पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने कहा है कि कुलभूषण के हवाले से तमाम फैसले पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होंगे और इस मामले पर कोई डील नहीं होगी। पाकिस्तान ने उन कयास आराइयों की भी तरदीद की है। कुलभूषण पर मुकदमे के सिलसिले में आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि कुलभूषण के हवाले से तमाम फैसले पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होंगे और मामले पर कोई डील नहीं होगी। कुलभूषण पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का इत्तलाक पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक होगा। रफाल डील मामले में मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिया है। प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने नजरसानी की अर्जियां दाखिल की थी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल 14 दिसंबर को फैसला सुनाया गया था, जिसमें मुबैना बेज़ाब्दगियों की जांच कराने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सौदे से जुड़े दस्तावेजात लीक हो गए थे, जिसके बाद नजरसानी की अर्जियां दाखिल की गई थी। आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हद के इज्जत केस में राहुल गांधी को कोर्ट से माफी मिल गई है। अब राहुल गांधी पर हद के इज्जत का केस नहीं चलेगा। आपको बता दें कि रफाल मामले में मीडिया में राहुल गांधी ने दावा किया था कि अदालत ने तस्लीम कर लिया है कि चौकीदार चोर है, जिसके बाद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। बाद में राहुल गांधी ने कोर्ट से माफी मांगी थी और कहा था कि इंतखाबी गहमा गहमी में जबान फिसल गई थी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम किया जिसमें उसने रफाल डील के खिलाफ नजरसानी की अर्जी खारिज की थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल डील मुल्क के मफाद में की गई। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने अवाम को गुमराह किया उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राफेल केस को लेकर दायर की गई रिव्यू पिटीशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारी सरकार के स्टैंड का विंडिकेशन हुआ है इस फैसले के परिणाम स्वरूप। बल्कि हमारी सरकार की जो डिसीजन मेकिंग की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। और राफेल के संबंध में जो भी निर्णय लिया गया था वो पूरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर लिया गया था और साथ ही डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की अर्जेंसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया था। राष्ट्रहित में यह फैसला था और मैं समझता हूं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस से जुड़े हुए मामलों का किसी भी सूरत में राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन विडंबना ये रही है कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर निहित राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई। और केवल राजनीतिकरण ही करने की कोशिश नहीं की गई बल्कि प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी दल से संबंधित प्रधानमंत्री क्यों न हो, वह व्यक्ति नहीं होता है, स्वयं में संस्था होता है। तो इस संस्था को भी बदनाम करने की भरपूर कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई है। और मैं कहना चाहता हूं विशेष रूप से कांग्रेस के लोगों के द्वारा की गई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है और उनके शब्दों में अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। जो भी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग होंगे, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के संबंध में किया गया है, निश्चित रूप से उससे आहत हुए होंगे। मैं समझता हूं कि फैसला आ चुका है, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं और जिन लोगों ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है अथवा प्रधानमंत्री के संबंध में सार्वजनिक रूप से एक बार नहीं सैकड़ों बार अपशब्दों का प्रयोग किया है, उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए अथवा देश की यह जनता उन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मुल्क से माफी मांगे। कोर्ट ने राफेल के मामले में रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया है। यह सत्य की जीत है, भारत की सुरक्षा की जीत है और नरेंद्र मोदी सरकार के ईमानदार निर्णय प्रक्रिया की जीत है। सत्यमेव जयते। कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से देश से माफी मांगे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे। जिनके पूरे हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हैं, देश की सुरक्षा के साथ पैसे के खिलवाड़ में रंगे हैं, वो अपने प्रायोजित राजनीतिक कार्यक्रम को
एक न्याय की गुहार के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के लिए झटका नहीं है। लोकसभा चुनाव के सबसे विवादित और सबसे चर्चित मुद्दे यानी राफेल मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। हमारे साथ पूरे मामले पर बात करने के लिए तारिक अनवर साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, जिस तरह का फैसला आया, कितना बड़ा आप लोगों के लिए कहना चाहिए सेटबैक है ये? बिल्कुल सेटबैक नहीं है। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्देश है, जाहिर है कि वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो सबके लिए कही है और कहा है कि तमाम राजनेताओं को अपनी भाषा पर एक प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए। हालांकि ये भी सही है कि जब चुनाव का समय आता है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है और सभी दल इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अपने चुनाव अभियान में किया वो भी लोगों ने देखा है। तो ये अलग है कि उनके खिलाफ कोई याचिका नहीं दी गई, नहीं तो शायद उनके लिए भी यही निर्देश होता। अवमानना या कार्रवाई से जिस तरह से राहत मिली है, उसको लेके आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, ठीक है। देखिए, बात यह है कि ऐसी कोई बात थी नहीं। जैसा मैंने कहा कि चुनाव के समय में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर उस समय हमारी तरफ से भी कोई याचिका डाली जाती प्रधानमंत्री के खिलाफ तो आज शायद सुप्रीम कोर्ट का यही निर्देश होता, लेकिन हमारी तरफ से उसको ये मानकर कोई याचिका नहीं डाली गई कि ये चुनाव अभियान में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जहाँ तक जो बीजेपी की तरफ से डाला गया वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई, लेकिन जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट का है वो सबके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारिक अनवर साहब का साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो काफ़ी अहम है, लेकिन जो राफेल पर सवाल है वो अभी बरकरार है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो अहम फैसले दिए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हैं। पुनिया जी, दो अहम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। पहला फैसला राफेल को लेकर है। राफेल में जिस तरह से उस समय के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन चीजें कही है जो अहम है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को भविष्य में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही जो राजनीतिक जो नेता होते हैं उनका जो प्रोफाइल होता है तो उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है जब इस तरह के बयान वो देते हैं। तो एक बड़ी सीख राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी है। राहुल जी के विरुद्ध जो याचिका दाखिल की थी, कंटेम्प्ट पिटीशन, वो अंतिम रूप से खारिज कर दी गई। और जहाँ तक एडवाइस देने की बात है वो सभी राजनेताओं के लिए है, राहुल जी के लिए नहीं, कि अपने पॉलिटिकल कैंपेन में न्यायालयों को ना घसीटे। ये एक सामान्य परामर्श दिया है सभी राजनेताओं को, तो वो ठीक है। और इस पर नियंत्रण रखने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, लोग शिकायत कर सकते हैं, वो सब कोशिश रहनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यायालय का को संदर्भ देते हुए सावधानी तो बरतनी चाहिए। सर, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राफेल को बनाया था और उस समय ही राफेल पर फैसला भी आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जिस तरह से जो कैंपेन चल रहा था चौकीदार चोर है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक ऐसी कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की गई जिसमें पीएम मोदी डैमेज तो नहीं हुए, उल्टा कांग्रेस को बैकफायर कर गया ये पूरा मामला? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे तथ्य हैं जो न्यायालय के कोई निर्णय को कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता हम नहीं समझते, लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि हैं और जो जजमेंट और पिटीशंस और रिव्यू पिटीशंस के भी बाहर हैं, तो वो इश्यूज हैं, वो इश्यूज तो रहेंगे और समय समय पर उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन
न्यायालय के निर्णय है, उसको कोई चुनौती देने की बात नहीं है, वो सबको सम्मान करना चाहिए और वो माना जाए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र में सदरराज निफाज के बाद कभी एक साथ रहे शिवसेना और बीजेपी के दरमियान तलखियां बढ़ गई हैं। शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह के साथ शिवसेना ने जो बातें बंद कमरे में तय की थी वो पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई नहीं गई। ये बात कहते थे कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन सारी सभाओं में उद्धव ठाकरे जी भी ये कहते थे कि शिवसेना का भी मुख्यमंत्री बनेगा। जब अलायंस हुआ था तब भी उद्धव जी कहते थे कि पावर शेयरिंग, सत्ता और पदों का वाटप 50-50 होगा। तब अमित शाह जी ने क्यों नहीं कहा कि आप इस प्रकार की बात कैसे बोल सकते हो? ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। नहीं हुई थी तो अगर आपको बताना चाहिए था। आप लोकसभा चुनाव तक कुछ बोले नहीं, लेकिन जो बातें अमित शाह जी और उद्धव जी में तय हुई थी, बंद कमरे की बात अगर वो कहते हैं बंद कमरे की, तो बंद कमरे में क्या हुआ उस बारे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, खास करके हमारे प्रिय अमित भाई ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अवगत नहीं किया है। आईआईटी मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ खुदकुशी मामले की जांच में तमिलनाडु पुलिस जुटी हुई है। उधर केरल में उनका खानदान सदमे में है। इस बीच खुदकुशी नोट में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर सुदर्शन पद्मनाभन का नाम लिया है। अहले खाना का कहना है कि फातिमा ने अपने मैसेज में असातिज़ा की जानिब से ज़हनी तौर पर हरासा किए जाने के बारे में जिक्र किया था। फातिमा ने यह भी बताया था कि उसकी अक़लियती शिनाख्त को लेकर भी उसे हरासा किया जा रहा था। शनिचर के रोज फातिमा लतीफ की लाश हॉस्टल के कमरे से बरामद हुई थी। दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस रमना की क़यादत वाली बेंच ने सुनवाई की। अदालत ने मरकज को 22 नवंबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इस केस की हतमी समाअत के लिए 10 दिसंबर मुकर्रर की गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को दफा 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में पाबंदियां आयद की गई थी और मौसलाती राब्ते बंद कर दिए गए थे। कश्मीर टाइम्स की एडिटर अनुराधा भसीन और दीगर समाजी कारकुनान समेत कई लीडरों ने 370 को हटाने के खिलाफ अर्जियां दाखिल की थी।